नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे सबसे पहला ट्यूटोरियल वीडियो में। और जैसा कि मैंने अपने ब्लॉग वाले चैनल पे आप सबसे बोला था कि 5 नवंबर को हम लोग ला रहे हैं अपना ट्यूटोरियल वीडियो, जिसमें कि हम लोग आप लोगों को सिखाएंगे किस तरीके से ऑनलाइन अपना बिजनेस शुरू करें। तो दोस्तों, इस चैनल पे कोई भी ज्यादा लंबी बातें नहीं होंगी, तो सीधे बिजनेस सीखने की बातें शुरू करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम इस पे बात करते हैं कि अगर कोई ऐसा आदमी है जिसको ऑनलाइन बिजनेस के बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं, तो सबसे पहले वो क्या सोचेगा, उसके मन में क्या ख्याल आएगा। यही ख्याल आएगा कि यार ऑनलाइन बिजनेस होता क्या है, क्या करते हैं ये लोग, किस तरीके से करते हैं, अगर मुझे बेचना हो तो मैं कैसे बेचूंगा, प्रोडक्ट को कैसे फाइंड आउट करूंगा। मतलब बहुत सारी उसके मन में ये सवाल तो आएगा ही आएगा। लोग कैसे बेचते हैं, पैसे कैसे वापस आ जाते हैं, जीएसटी कैसे भरते हैं, जीएसटी होता क्या है, बनवाते कैसे हैं, है ना। बहुत सारी चीजें हैं जो उनके मन में आएगी। तो दोस्तों, हम लोग शुरू करेंगे बिल्कुल बिल्कुल ही जीरो से शुरू करेंगे कि सबसे पहला क्वेश्चन उसके माइंड में क्या आएगा, फिर स्टेप वाइज बढ़ेंगे कि इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, और ऐसे करते करते एक एक चीजें बिल्कुल बारीकी से आपको समझाएंगे। दोस्तों, हो सकता है सबसे पहला ख्याल आपके मन में ये आए कि अगर मुझे बेचना है तो मैं कहाँ बेचूंगा, फ्लिपकार्ट पे बेचूं, अमेजोन पे बेचूं, मीशो पे बेचूं, या कहाँ कहाँ बेचूं, कहाँ, या अपना खुद का वेबसाइट बना लूं, कोई ऐप बना लूं, मोबाइल ऐप बना लूं, किस तरीके से बेचूं। तो मेरा सजेशन अभी फिलहाल के लिए तो ये रहेगा कि अगर आप नया सेलर हो और आपका प्रोडक्ट भी नया है, तो आपको कोई जानता तो है नहीं। अगर आप खुद का वेबसाइट या खुद की ऐप बना के बेचोगे उसको, तो कैसे लोग सर्च करेंगे, किसी को तो कुछ पता ही नहीं रहेगा आपका क्या प्रोडक्ट है। इसलिए आप थोड़ा ई कॉमर्स के जो वेबसाइट्स हैं, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मीशो और शॉप्सी, इस तरीके की जो वेबसाइट्स है ना, आप उन पे बेचना शुरू करिए दोस्तों। और उन पे बेचने के लिए अब क्या आपके माइंड में आएगा कि ठीक है, मैंने मान लिया कि मुझे फ्लिपकार्ट पे बेचना है या फिर अमेजोन पे बेचना है, तो अब क्या करूं। तो उसके लिए मैं बताता हूं दोस्तों, सबसे पहला उस पे अकाउंट बनाना होता है। आप अपना अकाउंट बनाएंगे तभी जाके उस पे कुछ बेच पाएंगे। अब सवाल आता है कि अकाउंट बनाऊं, ठीक है, अकाउंट कैसे बनाऊं, क्या चीजें चाहिए मुझे उस पे अकाउंट बनाने के लिए। तो अकाउंट बनाने के लिए जो चीजें चाहिए ना दोस्तों, वो मैं आपको अभी स्क्रीन पे दिखाता हूं। ठीक है। इसके बाद अगर किसी को भी प्रोडक्ट भी चूज करने में ये भी माइंड में क्वेश्चन आएगा कि मैं बेचूं क्या। बहुत सारे लोगों को तो पता रहता है कि वो क्या बेचना चाह रहे हैं, उनके पहले ही डिसाइडेड है कि मैं यही बेचूंगा इस पे ऑनलाइन जाके। लेकिन बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि मैं बेचूंगा क्या, मैं बिजनेस करना चाह रहा हूं लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या बेचूं, किसमें प्रॉफिट हो। तो ये थोड़ा लंबा टॉपिक है दोस्तों, इसको आगे हम कवर करेंगे और उसको बताएंगे। लेकिन जो क्लियर है अपने माइंड में कि मुझे यही चीज बेचना है, तो उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, वो अपना सीधे जीएसटी और आगे की तरफ फोकस करेगा। तो आगे हम इसमें बढ़ते हैं। और जिसको प्रोडक्ट का कंफ्यूजन है, उसका प्रोडक्ट हम आगे बता देंगे। तो इसमें ये ट्यूटोरियल वीडियो है, इसलिए इस पे हम फोकस करते हैं सीधे कि अकाउंट बनाने के लिए अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे आपको क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट होंगी और उन डॉक्यूमेंट्स को आप कैसे बनाएंगे। तो इस पे फोकस करते हैं। अब आइए सीधे ले चलता हूं मैं आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे, और यहाँ पे दिखाता हूं कि किस तरीके के आपको डॉक्यूमेंट्स बनवाने होंगे इन ई कॉमर्स वेबसाइट पे अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। तो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, सबसे ऊपर लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू क्रिएट सेलर अकाउंट ऑन फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मीशो एंड शॉप्सी। तो मैं बता देता हूं दोस्तों, फ्लिपकार्ट और शॉप्सी एक ही हैं, बस थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है, वो आगे चल के बता देंगे। लेकिन आप एक पे भी अकाउंट बना लोगे, जैसे फ्लिपकार्ट पे आपने अकाउंट बना लिया, तो आप शॉप्सी पे सेल कर सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो इस पे एक ही अकाउंट आपको बनाने की जरूरत है। बाकी अमेजोन एंड मीशो पे अलग अलग अकाउंट आपको बनाने पड़ेंगे। तो अब आते हैं कि इसके लिए क्या डॉक्यूमेंट्स जरूरत पड़ेगी यहाँ पे अकाउंट बनाने के लिए। सबसे पहला है दोस्तों जीएसटी। एकदम बिल्कुल कंपलसरी है, इसके बिना तो कोई बिजनेस मुमकिन नहीं है। एक ही बिजनेस कर सकते हो आप, ऑनलाइन सेल कर सकते हो, वो है बुक्स। और बुक्स में भी सारी बुक्स, 100% बुक्स ऐसी नहीं है जो कि आप विदाउट जीएसटी बेच सकते हैं। बहुत सारी बुक्स ऐसी हैं जो जीएसटी के अंदर आती हैं, उस पर जीएसटी पे करना होता है कस्टमर्स को, तो उसके लिए भी आपको जीएसटी लगेगा। तो सबसे पहला तो रिकमेंडेशन मेरा यही रहेगा कि जिसके भी पास जीएसटी नहीं है, वो जीएसटी के लिए अप्लाई करे, जीएसटी बनवाए। और जीएसटी कैसे बनेगा वो तो मैं अभी इसी वीडियो में बता दूंगा कि उसके लिए किस तरीके के डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो आप वो अरेंज करना पहले। अब आगे बढ़ते हैं कि इसके अलावा कौन से और डॉक्यूमेंट्स चाहिए। जीएसटी के बाद सेकंड नंबर पे है पैन कार्ड। पैन कार्ड दोस्तों लगभग सबके पास होता है, 18 साल के होते होते तो सब लगभग बनवा ही लेते हैं। अगर किसी के भी पास नहीं है तो वो पैन कार्ड बनवा ले। आप चाहें तो ऑनलाइन खुद से भी इसको अप्लाई करके बनवा सकते हैं, या फिर आपके अगल बगल में कोई ऐसा सर्विस देता हो जो पैन कार्ड वगैरह बनवाता हो, तो आप वहां से उनकी हेल्प लेके बनवा सकते हैं। ये बहुत इजीली बन जाता है, पैन कार्ड में कोई दिक्कत नहीं होती। अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये तीसरी चीज है दोस्तों, करंट अकाउंट। जी हाँ दोस्तों, अगर आप बिजनेस की सोच रहे हो ना, तो मेरी तरफ से रिकमेंडेशन यही रहेगी कि आप लोग ना करंट अकाउंट बनवाओ। क्योंकि करंट अकाउंट होने से ना बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी होती है
पैसे को ट्रांजेक्शन करने में, इधर उधर बड़ा अमाउंट ट्रांजेक्शन कर सकते हो, निकाल सकते हो। अगर सेविंग अकाउंट आप ऐड करोगे तो उसमें बहुत सारी लिमिटेशंस रहती हैं और बिजनेस के लिए वो ठीक नहीं रहता। तो आप स्टार्टिंग में अगर सेविंग अकाउंट यूज करना चाहें तो कर सकते हैं, बट मैं यही कहूंगा कि आप उसको बाद में फिर करंट अकाउंट में कन्वर्ट कर लेना या दूसरा करंट अकाउंट ले लेना। सो दोस्तों ये रहा तीसरा। और आगे बढ़ते हैं। चौथा चौथा डॉक्यूमेंट है ट्रेडमार्क। दोस्तों ट्रेडमार्क आप ले सकते हो चाहो तो, और नहीं भी ले सकते हो। अगर जेनरिक प्रोडक्ट्स, ऐसे प्रोडक्ट्स बेचने हैं जो आपकी कंपनी के, आपके खुद के ब्रांड की नहीं है, तो वो आप बेच सकते हो। जेनरिक प्रोडक्ट्स आते हैं वो, और नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स होते हैं, उनको आप बेच सकते हो लिस्ट करके, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके लिए कोई ट्रेडमार्क वगैरह की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप खुद का कोई ब्रांड वगैरह बना रहे हैं, खुद के कोई प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप ट्रेडमार्क ले लेना। अपने लोगो वगैरह, नाम जो भी आपका हो उसका ट्रेडमार्क वगैरह ले लेना, फिर अच्छे से अपने प्रोडक्ट को इस पे लिस्ट करके बेचना। तो दोस्तों चौथा रहा ये ट्रेडमार्क। ये कैसे लेते हैं, ये सारी चीजें हम आगे स्टेप वाइज सब कुछ बताएंगे आप लोगों को। दोस्तों मैं तो ये कहूंगा कि स्टार्टिंग में ना आप लोग ट्रेडमार्क वगैरह के पीछे मत भागिए, इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है, ये आसानी से नहीं मिलता, इसमें टाइम लगता है। इसलिए बिजनेस आप स्टार्ट करिए सिर्फ जीएसटी लेके, जीएसटी लीजिए और कुछ प्रोडक्ट्स लीजिए मार्केट से, वहां उसको आप फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मीशो, जहां पे भी लिस्ट करना है लिस्ट करिए और वहां से बिजनेस अपना शुरू करिए। फिर धीरे धीरे अपने प्रोडक्ट्स भी लाइए और उसके बाद उस पर ट्रेडमार्क वगैरह जो भी लेना है, सब कुछ रजिस्टर कराना है वो आप कराइए, और धीरे धीरे अपना प्रोडक्ट लाइए, अपना ब्रांड रजिस्टर करिए और फिर बिजनेस का मजा लीजिए। तो वो सारी चीजें हम स्टेप वाइज आपको सब कुछ बताएंगे। तो इसमें अभी मैं ये बता रहा हूं कि ऑनलाइन जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे अकाउंट बनाने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ये शुरू में ही चाहिए। इसीलिए सबसे पहले मैं यही बता रहा हूँ, जीएसटी कंपलसरी है, पैन कार्ड कंपलसरी है, करंट बैंक अकाउंट ये बिल्कुल कंपलसरी है। ट्रेडमार्क को आप लोग स्किप कर सकते हो, ये इसकी जरूरत अभी नहीं है, लेकिन मैंने शुरू में ही इसका जिक्र कर दिया ताकि जो शुरू से ही इसको ब्रांड एस्टेब्लिश करना चाहे, बनवाना चाहे, तो वो बनवा सकता है। क्योंकि हम हर एक व्यूअर्स को टारगेट कर रहे हैं। कुछ व्यूअर्स हमारे ऐसे भी हैं जिनको मैक्सिमम चीजें ऑलरेडी पता है और उनके पास जीएसटी वगैरह पहले से है, तो वो चाहे तो ट्रेडमार्क वगैरह के लिए अप्लाई करके अपना आगे काम कर सकते हैं। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं कि अगर आप जीएसटी लेना चाहते हैं तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए जिससे कि आप जीएसटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए बात करते हैं, दो कंडीशंस में ये चीजें अप्लाई होती है। एक, आपका खुद का जो, जहां पे आप बिजनेस करना चाह रहे हो, बिजनेस का जो प्लेस होगा, आप कहीं पे, जैसे मान लीजिए कि आप ऑनलाइन सामान बेचना चाह रहे हैं, तो ऑनलाइन के लिए भी आपका काम करने का कोई तो प्लेस होगा ना, कोई तो जगह होगी जहां पे आप प्रोडक्ट रखेंगे, पैक करेंगे, शिप करेंगे, तो वो जगह होगी। तो दो चीजें होती है इसमें, एक वो जगह उसकी खुद की होती है, जो भी उसको ओन करता है, जो बेच रहा है, उसकी खुद की वो जगह होती है, और दूसरा एक जगह ये हो सकता है कि आप उसको रेंट पे ले रखे हो। ये दो चीजें हो सकती हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर वो प्रॉपर्टी आपकी खुद की है तब कैसे अप्लाई करेंगे। दोस्तों अगर वो प्रॉपर्टी आप लोगों की खुद की है तो आप लोगों को कुछ नहीं करना, अपना आधार रखिए, पैन भी रख सकते हैं, आधार पैन दोनों साथ में रखिए, और एक इलेक्ट्रिसिटी बिल चाहिए उस जगह की। और अगर वो जगह आपकी है तो आपके पास रसीद भी होगी उस जमीन की, तो रसीद वगैरह भी आप उसमें दे सकते हैं, इससे इजीली मिल जाता है। तो यही 3-4 डॉक्यूमेंट्स आपको रखने हैं जीएसटी अप्लाई करते टाइम। तो एक फोटो भी लगेगी। तो ये सारी चीजें आपको लगेंगी जीएसटी अप्लाई करते वक्त। तो इन सारी चीजों को लेकर जब आप बैठोगे फिर आप जीएसटी अप्लाई कर सकते हो। और जीएसटी मिलने के बाद दोस्तों फ्लिपकार्ट, मीशो, अमेजोन, जहां पे भी आपको अकाउंट बनाने का मन हो, आप अकाउंट बना सकते हैं इजीली, बिल्कुल, फिर उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, एक मोबाइल नंबर भी चाहिए और एक ईमेल आईडी चाहिए, ये दोनों चीजें भी आप लोग रखना साथ में। तो टोटल क्या क्या हो गया, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। आधार, पैन, जमीन की रसीद हो तो वो रख लेना, मकान की बिजली बिल, इलेक्ट्रिसिटी जो भी हो वो रख लेना, एक फोटो, एक मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी। इतनी सारी चीजें आप ये रख लोगे तो इससे जीएसटी अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद जब अगर कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे तो वो जीएसटी ऑफिसर उधर से रिप्लाई करते हैं, पोर्टल पे दिख जाता है कि वो क्या मांग रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं। फिर जो भी वो पूछेंगे, जो उनको चाहिए होगा, इधर से उसको रिप्लाई किया जाता है और वो डॉक्यूमेंट्स फिर से हमें प्रोवाइड करना होता है। और दोस्तों हो सकता है जीएसटी ऑफिसर विजिट करने भी आ जाए उस प्लेस पे, इंक्वायरी करने भी आए। तो ये प्रोसीजर है दोस्तों ये जीएसटी बनवाने का। तो इससे घबराना नहीं है दोस्तों, वो आएंगे, चेक करेंगे आपकी सारी चीजें सही होंगी ही, सही है तो वो जरूर देंगे आपको जीएसटी, मना थोड़ी करेंगे, तो आपका जीएसटी मिल जाएगा वैसे। तो अब आते हैं दोस्तों दूसरे कंडीशन पे कि अगर आपकी प्रॉपर्टी खुद की नहीं है और आपने रेंट पे लिया है तो फिर कैसे होगा। उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए मैं ये बता देता हूं। अगर आपने कोई जगह रेंट पे ली और वहां से जीएसटी बनवाना है तो सबसे पहला तो है कि उसका रेंट एग्रीमेंट, रेंट एग्रीमेंट होना बहुत जरूरी है। उसका बिजली बिल होना बहुत जरूरी है। फिर जिसके नाम पे बिजली बिल है वो एग्रीमेंट है, रेंट एग्रीमेंट, जिसके नाम पे बिजली बिल है उसी के नाम से वो रेंट एग्रीमेंट भी होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। और उनका एक आधार कार्ड होना चाहिए, ये तो उनकी तरफ से होना चाहिए। और बाकी सारी चीजें आपकी इधर फिर लगेंगी, आधार, पैन, ये सारी चीजें, आपकी फोटो, तो ये सारी चीजें, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये भी लगेंगी। तो अगर आप रेंटेड पे हो तो इन सारी चीजों को लेकर रखना,
जीएसटी अप्लाई करते टाइम, और तब आप जीएसटी अप्लाई करना, होपफुली आपको जीएसटी जरूर मिलेगी। दोस्तों इस वीडियो में जो सबसे जरूरी बात थी कि ई कॉमर्स वेबसाइट्स पे हमें अकाउंट बनाने के लिए, अपना सामान बेचने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, मैंने वो बता दिया। और जीएसटी सबसे मेन है, तो जीएसटी बनवाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए मैंने वो बता दिया। अब इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में, क्योंकि हम ट्यूटोरियल वीडियो को बहुत ज्यादा लंबा नहीं कर सकते, इसलिए नेक्स्ट वाले वीडियो में हम दोस्तों आप लोगों को ये सिखाएंगे कि जीएसटी को अब अप्लाई कैसे करना है। तो ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए हैं आप लोगों को, आप अपनी जगह इकट्ठा करके रखना। इसके डॉक्यूमेंट्स चाहिए, सॉफ्ट कॉपी चाहिए, मतलब हार्ड कॉपी में नहीं, ये सॉफ्ट कॉपी में चाहिए। इसका हार्ड कॉपी भी आप रखना, और इसका सॉफ्ट कॉपी से मेरा मतलब है कि आपको फोन में ये फोटो होनी चाहिए, स्कैन डॉक्यूमेंट होना चाहिए, पीडीएफ फाइल होना चाहिए, इस तरीके के फाइल होनी चाहिए आपके पास, तभी आप अप्लाई कर पाओगे। और इसका हार्ड कॉपी भी आप रखो तो वो तो अच्छी चीज है। तो कभी जीएसटी के लोग वेरिफिकेशन के लिए आएंगे तो आप उसका हार्ड कॉपी वगैरह जो भी रहेगा वो दिखा देना, ओरिजिनल बिल्कुल। तो जैसे ही आप लोगों का जीएसटी बन जाएगा दोस्तों, आप लोग फ्लिपकार्ट, अमेजॉन कहीं पे भी अकाउंट बना के अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो। अब थोड़ा सा मैं आपको स्क्रीन पे लेके चल रहा हूं कि जीएसटी बनवाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। ये एक पीडीएफ फाइल है और ये गवर्नमेंट की वेबसाइट से, जीएसटी की वेबसाइट से ही डाउनलोडेड है दोस्तों। इसका लिंक भी मिल जाएगा आपको, और ये पीडीएफ फाइल हम लोग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप लोग वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा इसको, और डाउनलोड करके देख सकते हो कि क्या है। तो फिलहाल स्क्रीन पे एक बार नजर डाल लीजिए आप लोग। ये देखिए सबसे ऊपर लिखा हुआ है चेकलिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन। अब यहाँ पे देख लो, पर्पस, डॉक्यूमेंट डिटेल्स, डॉक्यूमेंट टाइप, डॉक्यूमेंट की साइज क्या होनी चाहिए। यहाँ पे लिखा है मैक्सिमम साइज दोस्तों, ये 1 MB है जो ये मैक्सिमम साइज है। आप इसको थोड़ा सा कम रख सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा नहीं रख सकते, इस चीज का ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे है कि मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स कैन बी अपलोडेड, तो यस और नो। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जिसमें यस लिखा हुआ है उसमें आप मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स कर सकते हैं, और जिसमें नो लिखा हुआ है इसमें सिर्फ सिंगल डॉक्यूमेंट ही जाएगा, मतलब इनमें से कोई एक। अब जैसे ये है कि पार्टनरशिप डीड है या फिर ट्रस्ट डीड है, या फिर आप देखो यहाँ पे इतनी सारी चीजें हैं, इनमें से कोई भी आप एक डाल सकते हो। तो इसी तरीके से जैसे फोटो है, यहाँ पे सिग्नेचर है, तो जो भी आपको डालना है इनमें से कोई एक आप डाल सकते हो। किसी को भी अगर इनमें से कुछ भी नहीं समझ आएगा ना, ये व्हाट्सएप नंबर मैं स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूँ, अब देख लो। ये बहुत सारे लोगों मेरे से कमेंट कर रहे थे मेरे ब्लॉग वाले चैनल पे कि आप व्हाट्सएप नंबर दे दीजिए, आप अपना नंबर दे दीजिए। तो यहाँ से आप व्हाट्सएप नंबर ले लीजिए दोस्तों, और इस पे आप कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हो इससे रिलेटेड। इस बात का ध्यान रखिएगा, वो बिजनेस से ही रिलेटेड चीजें होनी चाहिए। और आप ये जीएसटी से रिलेटेड, इसमें आपको बनवाने के लिए कुछ भी, जो भी आपके मन में क्वेश्चन हो, आप व्हाट्सएप पे पूछ लीजिएगा, 1 बाय 1 करके हम रिप्लाई करेंगे। और दोस्तों हम लोग खुद का भी बिजनेस करते हैं, आप लोगों को पता है, इसलिए टाइम जैसे जैसे मिलेगा हम लोग जरूर रिप्लाई करेंगे। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा आप लोग उस पे। दोस्तों जिसके भी पास जीएसटी नहीं है ना, उसके लिए अब मैं काम दे रहा हूं कि आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने बताया है ना, उसको आप इकट्ठा कर लो, और इकट्ठा करने के बाद अब अप्लाई होगा। नेक्स्ट वीडियो जो भी मेराज भाई लाएंगे वही बताएंगे आप लोगों को कि किस तरीके से अप्लाई होगा ये। और इस चैनल पे अभी फिलहाल के लिए हमने जो डिसीजन लिया है, वीक में 2 वीडियोस आएंगी, एक ट्यूसडे को और एक फ्राइडे को दोस्तों, और वो आएंगी इवनिंग में। तो दोस्तों बिल्कुल तैयार हो जाइए आप लोग। बहुत सारे मेरे व्यूअर्स जो मेरे ब्लॉग के चैनल से यहाँ पे आए हैं ना, वो बहुत इंतजार किए हैं, और उनको मतलब दिल से सलाम है इतना इंतजार करने के लिए दोस्तों। और मैं ऐसी कोशिश करूंगा, ऐसे चीजें सिखाऊंगा आप लोगों को इस तरीके से बेसिक से, कि आप बिल्कुल खुद से ही सारी चीजें कर सकते हो। क्योंकि जीएसटी अप्लाई करने के लिए ना बहुत सारे लोग बहुत पैसे देते हैं, और पैसे खर्च करने के बाद भी जीएसटी उनका बन नहीं रहा, मैं बता रहा हूँ, ये बिल्कुल फैक्ट है। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि आपने किसी को, सामने वाले को पैसे दिए, इसके बावजूद भी जीएसटी की तरफ से रिजेक्शन ही मिला है आप लोगों को। तो जब रिजेक्शन होना ही है तो उसको पैसे क्यों देना, पहले खुद से ट्राई करिए, एक बार ट्राई करिए, रिजेक्ट होने दीजिए, कोई बात नहीं, दूसरी बार ट्राई करिए, हो सकता है दूसरी बार भी ट्राई किए और हो सकता है रिजेक्ट हो जाए, कोई बात नहीं, देखेंगे क्या वहां पे मांग रहे हैं वो लोग, किस वजह से रिजेक्ट कर रहे हैं आपकी जीएसटी, फिर हम वो अप्लाई करेंगे। तो किस वजह से रिजेक्ट कर रहे हैं वो आपकी जीएसटी, फिर हम वो चीजें पढ़ेंगे। और वहां मैं हूं ही टच में, व्हाट्सएप है, मिराज भाई टच में है, हम लोगों से आप पूछिएगा, और वहां पे जो भी आपको दिक्कत आएगी ना, हम लोग बैठे हैं, वहां से दोबारा अप्लाई होगा, फिर से अप्लाई होगा दोस्तों। क्योंकि यहाँ पे पैसे बचाने हैं। मैं बस यही चाह रहा हूँ दोस्तों कि आपके जेब से पैसे इधर उधर फालतू में खर्च ना हो बिजनेस स्टार्ट करने से पहले ही, क्योंकि अर्निंग शुरू हुई नहीं है, और इधर उधर अगर ज्यादा पैसे खर्च हो गए, बिजनेस में प्रॉफिट नहीं हुआ, तो आप लोग बहुत डिमोटिवेट हो जाओगे। और हम लोग शुरू से ही ऐसा नहीं करते हैं, हमने शुरू से ही बहुत बचत किया है, और मैं यही चाहता हूँ कि मेरे जो भी व्यूअर्स हैं ना, उनका बहुत बचत हो। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा आप लोग दोस्तों। डॉक्यूमेंट्स आप रेडी करिए, और अगले वीडियो में मिलते हैं हम आपसे, बिल्कुल एकदम इजी वे में मेराज भाई समझाएंगे कि किस तरीके से आपको उन डॉक्यूमेंट्स के सहारे जीएसटी के लिए अप्लाई करना है और जीएसटी लेना है। जीएसटी मिलते ही आप लोग उस पे अकाउंट बना सकते हो ई कॉमर्स वेबसाइट्स पे, और अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो। सो जो भी ऑनलाइन बिजनेस करना चाहता है दोस्तों, बिल्कुल कमर कस के तैयार हो जाइए और जी जान से लग जाइए। और ध्यान रखिएगा, मेहनत से कभी पीछे नहीं हटना है। अगर जिसको भी मेहनत से पीछे हटना है ना, वो अभी पीछे हट जाए, उसके लिए ज्यादा बढ़िया है। क्योंकि मेहनत से पीछे हटोगे तो बिजनेस फिर आगे नहीं बढ़ेगा, वो नीचे की तरफ जाएगा। तो बिल्कुल मेहनत से पीछे नहीं हटना है, कमर कस लो। जल्दी मिलते हैं आपसे
अगले वीडियो में, जो कि फ्राइडे को आएगा, जिसपे कि हम प्रॉपर तरीके से बताएंगे कि जीएसटी को किस तरीके से अप्लाई करना है। दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे तो बहुत सारी चीजें इंटरेस्टिंग सीखनी है और बिल्कुल बेसिक से सीखनी है। बहुत ही अच्छी तरीके से सिखाने की कोशिश करेंगे हम लोग आपको दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद।